Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में लिमिट के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज टू एवेल्युएट लिमिट। लिमिट को किस किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब बेसिकली जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे उसमें वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं। जब वो आपसे ये पूछेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं, तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों को इक्वेट करना है। अगर दोनों फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आ रहे हैं तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और नहीं आ रही तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब वो हमेशा आपसे ये पूछेगा कि फाइंड द लिमिट, लिमिट फाइंड करो। तो अगर उसने ये पूछा कि लिमिट फाइंड करो तो ये मान के चलना कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे आपको बार बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने पूछ लिया कि इसकी लिमिट फाइंड कर दो तो मान के चलना उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये कुछ अलग अलग तरह की वैरायटीज होंगी। आपको क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगने वाला है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन लगेगा, कुछ में रैशनलाइजेशन लगेगा, कुछ में 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। कहीं पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज कर लेना उसके नोट्स। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं और आखिरी इन्वॉल्विंग लॉ ऑफ लव। इसको हम देखेंगे लास्ट में। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से समझने करने कोशिश करते हैं। अब इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन ही चलेंगे, ठीक है ना। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, थ्योरी आपकी खत्म हो चुकी है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको कैसे कैसे सॉल्व करना, पहले क्वेश्चन देखना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 क्यूब x माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर x माइनस 1। सबसे पहला काम, हर क्वेश्चन में आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करनी है। जैसे कि मैंने 7 आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखवा रखी हैं, आपको चेक करना है कि उनमें से कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो आपको करना क्या, बेसिकली इसको पुट कर दो। तो 10 पाई बाय 4 1, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1, ऊपर 0 बना। 10 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी। 0/0 है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसकी लिमिट कुछ ना कुछ आएगी। इसमें अगर मैं डायरेक्टली अगर इसको रेशनलाइज कर दूं तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4। इसको 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। a क्यूब माइनस b क्यूब लिखा हो तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो आएगा 10x। और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आएगा 10x माइनस 1 इंटू 10x प्लस 1। देखो ये 0/0 फॉर्म बनने का मतलब क्या है कि अगर मैं एग्जैक्टली 45 डिग्री रखता तो ये भी 0 बन जाता, ये भी 0 बन जाता। यानी कि पाई बाय 4 इसका भी रूट है, इसका भी रूट है। जो आपको तंग कर रहा है उसको डिलीट कर दो किसी तरह, तो वो फैक्टर अपने आप ही बाहर हो जाएगा। तो यहां पे ये आपका कैंसिल हो गया, यही तंग कर रहा था, ये तो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो यहां पे लिमिट पुट कर दो तो ये आएगा 45 पुट किया तो 45 10 45 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आएगा 1 अपॉन नीचे आएगा 1 प्लस 1। ये आपके पास लिमिट कितनी आ गई 3/2। तो जो फैक्टर आपको तंग कर रहा है, जो ऊपर 0/0 की फॉर्म क्रिएट कर रहा है, उसको आप डिलीट कर दो किसी तरह, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका, जैसे अगर आपको 10x की फॉर्म में ना पता लग रहा हो तो 10x को क्या करो, y से रिप्लेस कर दो। 10x को y से रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा लिमिट, ऊपर बनेगा 10x को रखा y, तो ये आएगा y क्यूब माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। देखो यहां पे x था तो लिमिट x में थी, अब y रखा तो लिमिट y में आएगी। x को रखो 45, 10 45 1, तो y किसको टेंड कर गया 1 को। अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिट y टेंडिंग टू 1 y क्यूब माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो यहां पे लिखोगे लिमिट y टेंडिंग टू 1, टेंड कर सकते हो, एग्जैक्टली 1 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि 1 रखोगे 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। ये आपके पास कट गया, ये आएगा लिमिट y टेंडिंग टू 1 y स्क्वायर प्लस 1 प्लस y अपॉन y प्लस 1। ये अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं थी, ये डिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। इसको आप डायरेक्टली पुट करोगे आंसर आ जाएगा। जैसे 1 रखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 1 प्लस 1 2, तो यहां से भी आपके पास आंसर क्या आ गया 3/2।
तो सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली फील आ रही है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 cot क्यूब x माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर x प्लस cot x माइनस 2। सबसे पहली बात, अगर तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म हो, डिटर्मिनेट के डायरेक्टली पुट करके कुछ ना कुछ आंसर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर वो लिमिट का क्वेश्चन पूछ रहे तो डिटर्मिनेट फॉर्म तो ऑब्वियसली पूछेगा नहीं, ऐसा तो करेगा नहीं कि पुट किया और आंसर आ गया। तो वो हमेशा आपसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म पूछेगा। तो सबसे पहला काम आपको चेक करना है कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। पाई बाय 4 रखा, कॉट पाई बाय 4 1 1 का क्यूब 1 1 माइनस 1 ऊपर तो 0 बना, कॉट पाई बाय 4 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0। तो ये कौन सी फॉर्म बनी? 0 बाय 0। ये अभी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी हम रैशनलाइजेशन के करेंगे, अलग अलग सारे टाइप के करेंगे। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है फिर वही, या तो इसको y रख दो या ऐसे भी कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4, ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी कॉट एक्स इंटू, क्योंकि a का काम कर रहा है कॉट एक्स और b का काम कर रहा है 1, और नीचे लिखा हुआ है इसके फैक्टर बन सकते हैं। कॉट में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, मन ही मन में t सोच लो, तो ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, तो ये आएगा कॉट एक्स, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 और कॉट एक्स माइनस का 1। तंग कौन कर रहा था? देखो 45 रखो 1 माइनस 1, ये आपको तंग कर रहा था, ये तो तंग करेंगे नहीं। अब डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो, कॉट 45 होता 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ऊपर आ गया 3 1 प्लस 2 3, तो 3 बाय 3 1 के इक्वल आंसर आ गया। तो बेसिकली जो फैक्टर आपको तंग कर रहा है, जो 0 बाय 0 की फॉर्म बना रहा है, उसको डिलीट कर दो, जैसे वो कट जाएगा अपने आप डिटर्मिनेट फॉर्म बचेगी, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, इन दोनों को प्रोडक्ट आएगा अच्छा, ऊपर कॉट क्यूब एक्स है, चलो इसको भी कर लो, ये भी ठीक है। इसका आंसर हाँ ठीक है। वैसे सही क्वेश्चन कॉट क्यूब एक्स है, उसकी हेल्प से भी कर लेना। अगर उसकी हेल्प से करोगे तो आंसर 3 बाय 4 आ जाएगा, उसकी हेल्प से करोगे तो आंसर 3 बाय 4 आ जाएगा। उसमें बेसिकली होगा कि एक क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक को सॉल्व करना आता है, चलो कर ही लेते हैं उसको भी। वो क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 4 कॉट एक्स माइनस 1 कॉट क्यूब एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट क्यूब एक्स, ये भी क्यूब था, कॉट क्यूब एक्स प्लस कॉट एक्स माइनस 2। फॉर्म तो ये भी क्या बन गई? 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है। वही कॉट एक्स को क्या रख दो? y से रिप्लेस कर दो, तो ये आएगा लिमिट, अब ये लिमिट y को लगेगी, y टेंड टू, तो आपने x को 45 रखा, तो x कॉट 45 1, तो y किसको टेंड कर जाएगा? 1 को। ये क्वेश्चन बन गया y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब प्लस y माइनस 2। तो ये बना लिमिट, ऊपर वाले को सॉल्व किया तो बनेगा लिमिट y टेंडिंग टू 1 a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको देखना पड़ेगा, 1 रखो यहाँ पे, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, यानी कि y इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो रूट है तो y माइनस 1 किसका क्या बन जाएगा? फैक्टर। अब मैंने बता चुका हूं यहाँ पे लीनियर है, हमें चाहिए क्यूबिक, तो यहाँ पे आएगी क्वाड्रेटिक। पहले मुझे y क्यूब चाहिए, मेरे पास लिखा है y, तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें प्लस का वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमने प्लस का y इंटू वाई स्क्वायर कट दिया, दिस इंटू दिस, माइनस वाई आ गया, हमें कितना चाहिए? प्लस का y, हमारे पास माइनस का y आ गया, हमें कितना चाहिए? प्लस का y, तो हमने प्लस का 2 इंटू वाई कर दिया और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, तो ये आएगा, ये तो शांत हुआ,
जो तंग कर रहा था, तो ये आएगा लिमिट y टेंडिंग टू 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, जैसे रखोगे 1 1 1 1 3 1 1 2 4, तो आंसर कितना आ गया 3/4 का। तो ऐसे काफ़ी तरह के वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जो रूट आपको तंग कर रहा है, जो बेसिकली आपको फैक्टर तंग कर रहा है, उसको डिलीट कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जैसे वो कट जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रैशनलाइजेशन के। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम को देख के आइडिया लग रहा है कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन का काम आएगा। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म चेक करते हैं, तो कौन सी फॉर्म बनेगी। तो ऊपर मैंने लिमिट पुट की तो 0 आएगा, तो ऊपर 0 आ गया। यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, ये 0 बना। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 0, तो ये 0.0 की फॉर्म बन गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। तो इसका कुछ ना कुछ लिमिट आने वाली है। मुझे देख के आइडिया लग रहा है कि इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ बन सकता है। तो हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। तो अगर इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर देखोगे तो वो आएगा प्लस आ जाएगा बीच में, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में वही लिखा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। ऊपर आ गया आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो ये तंग कर रहा था, किसी तरह ये ऊपर नीचे कट जाएगा बस आने वाले टाइम में। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका स्क्वायर क्या आएगा 5 माइनस एक्स माइनस इसका स्क्वायर क्या आएगा 5 प्लस एक्स। तो ये आपके पास आ गया। आगे और सिंप्लीफाई किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स। नीचे 5 से 5 शांत होगा, माइनस एक्स, तो ये माइनस का 2x बन जाएगा। देखो x से x भी शांत होगा। जो ये 0 0 ऊपर नीचे बना रहा था वो खत्म हो गया। अब आप लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 पुट के ये भी 0, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन नीचे आ गया -2, तो कितना आ गया 2 रूट 5 अपॉन -2, तो आंसर आ गया माइनस का रूट 5। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। वो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, वो आपको देख के आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला काम फॉर्म चेक करनी है, दूसरा काम आपको क्वेश्चन को देख के आइडिया लगेगा कि अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर बन रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको फैक्टराइजेशन करना है। अगर कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन का थोड़ा सा आइडिया लग रहा है तो रैशनलाइज कर दो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों रैशनलाइज हो रहे हैं तो डबल रैशनलाइजेशन होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अब इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई किया करो। इसको ट्राई करो। सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक करो, इसके बाद चेक करो कि भी सिंगल बार रैशनलाइजेशन करने से काम चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा तो 2 बार रैशनलाइज करो। हमें देख के आइडिया लग रहा है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे डबल रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसको पहले तो फॉर्म चेक करते हैं। 9 रखा, अंडर रूट 9 3 माइनस 3 0, 9 रखा, 9 इंटू 2 18, 18 में से 2 गए 16 का अंडर रूट 4 माइनस 4, ठीक है। 0/0 फॉर्म बन रही है। इसकी कुछ ना कुछ लिमिट तो आएगी जरूर। लिमिट x टेंडिंग टू 9 3 माइनस रूट एक्स, इसके साथ मैंने लिख दिया 3 प्लस रूट एक्स
अपॉन 3 प्लस रूट एक्स। तो अभी मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर को रैशनलाइजेशन कर दिया। अब मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, ये लिखा है 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। अब इसको रैशनलाइज कैसे करोगे, बीच में प्लस आ जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2। तो ये आपके पास रैशनलाइजेशन फैक्टर आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया, यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 9 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट एक्स का स्क्वायर x अपॉन, देखो ये तो तंग ही नहीं करेगा, तो ये आएगा 3 प्लस रूट एक्स इंटू, ये ऊपर वैसे का वैसे रहेगा 4 प्लस 2x माइनस 2 का अंडर रूट और ब्रैकेट। इसको देखते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा ब्रैकेट में 2x माइनस 2। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। आगे और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 9, ऊपर आया 9 माइनस एक्स, फिर आया 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2, नीचे आया 3 प्लस अंडर रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 2 18, और ये माइनस का 2x, 18 माइनस 2x आएगा, उसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 9 माइनस एक्स बचेगा। देखो जो तंग कर रहा था वो अपने आप ही डिलीट हो गया। तो जो फाइनली जो सिंपल सा हमारे पास आंसर आएगा, अब आपकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी वो खत्म हो चुकी है। अब आप डायरेक्टली पुट करके आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार सारा दोबारा फिर लिख रहा हूं। यह आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 9, ऊपर आएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2, और नीचे आ रहा है 3 प्लस अंडर रूट ऑफ x, और ये 2 से मल्टीप्लाइड है। अब आप क्या करो, लिमिट पुट कर दो 9, तो ये आएगा 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 2 16 का अंडर रूट 4, तो ऊपर आएगा 4 प्लस 4 अपॉन, यहाँ पे पुट किया 9 अंडर रूट 9 3 प्लस 3 6 इंटू 2, तो आएगा 8 अपॉन 12, तो आ जाएगा 3/4 2/3। तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 2/3। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे सिंगल टाइम रैशनलाइजेशन करके काम चल रहा है, कहाँ पे 2 बार चलेगा, तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो उसकी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। तो लिखो इसको भी, जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करे। ये क्वेश्चन आपके पास, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं, सारे के सारे करो। सब में वही काम, पहला काम आपको चेक करना है कि कौन सी फॉर्म है, उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन लगेगा, रैशनलाइजेशन लगेगा, या क्या लगेगा उसमें। इसमें आपको ऑलरेडी लिमिट गिवन है, ये लिखा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। आपको ए एंड बी निकालना है इसमें। साथ साथ मैं आंसर भी लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगता है आपके सही है गलत है। पहला क्वेश्चन था 2 की पावर x माइनस 4, इसका आंसर आने वाला है 24।
सेकेंड क्वेश्चन है 2 की पावर, इसका आंसर आएगा 8। थर्ड में b की वैल्यू आएगी 4 और a की वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई करने के बाद 4, इसका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 3 प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू अपॉन n माइनस 1 इंटू n प्लस 7 इंटू n प्लस 3, इसका आंसर आपको निकालना है। इसका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 1। फिर ये था 11। क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। चलो इतना देखो, पहले इतने क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करो, सभी सॉल्व करना, खुद से ट्राई करो, जितना खुद से सॉल्व करोगे शीट सारी की सारी खुद से लग जाएगी बड़े आराम से। बाकी मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन 2 की पावर x प्लस 2 अपॉन 2 की पावर x अपॉन 2 माइनस 2। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले फॉर्म देखते हैं। 2 पुट किया, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 बाई 2 1, 2 की पावर 2 1 2, 2 माइनस 2 0, तो 0.0 की फॉर्म बन रही है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, यानी कि इसकी लिमिट कुछ ना कुछ आएगी। ऊपर नीचे फैक्टर सेम देख लेते हैं। रैशनलाइजेशन का सवाल तो पैदा हो नहीं रहा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर देखोगे, इसका स्क्वायर करो ये आ रहा है, इसका स्क्वायर करो ये आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू 2। इसको लिखने का एक और खूबसूरत तरीका है, ये माइनस ये देखो, ये इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, 2 की पावर x प्लस 2 अपॉन 2 की पावर x अपॉन 2 माइनस 2। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब तो खत्म हो चुका है क्वेश्चन। ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस b इंटू 2 की पावर x प्लस 2 अपॉन नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर x अपॉन 2 माइनस 2। जो आपको तंग कर रहा था वो बाहर चला गया। अब तो सिंपल से फॉर्म बन गई। 2 पुट कर दो, 2 बाई 2 1, 2 की पावर 1 2, 2 प्लस 2 4 इंटू एक्स को 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, तो आंसर आ गया 6 इंटू 4 यानी कि 24। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 3 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 की पावर माइनस 6 माइनस 2 की पावर 1 माइनस x। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली बात वही बात, हम फॉर्म चेक करेंगे कौन सी फॉर्म बन रही है। 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 2, यहां पे 2 पुट किया, ये आएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा 2, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, तो ऊपर भी 0 बना, अपॉन 2 पुट किया, ये आएगा 2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का अंडर रूट 1/2,
यहाँ पे 2 पे, हाँ ये भी 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0 आएगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास, 0/0। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लॉ ऑफ इंडिसेस लगाते हैं इस पर। ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x प्लस ये आएगा 2 की पावर 3 8/2 की पावर x माइनस 6 इसको मैंने लिखा, ये आएगा √1/2 की पावर x माइनस 2/2 की पावर x। ये आ गया आपके पास। अब एक काम करते हैं, ये आ गया 1/2 की पावर x माइनस 2/2 की पावर x, ठीक है। 2 की पावर x को t मान लें, अगर नहीं √2 की पावर x को t मान लो, √2 की पावर x को t मान लो। अगर √2 की पावर x t है तो 2 की पावर x क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं मैं सॉल्व कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ना, 2 की पावर x हो गया t स्क्वायर। तो ये जो प्रॉब्लम बनेगी वो आएगी लिमिट देखते हैं। अभी ये लिमिट अगर t को लिखा है तो t को टेंड करेगी, वो देखते हैं कितना करेगी। पहले मैंने इसको लिखा t स्क्वायर प्लस 8/t स्क्वायर माइनस 6 ये √1 तो 1 ही आएगा, 1/√2x, ये आएगा 1/t माइनस 2/t का स्क्वायर। अब x किसको टेंड कर रहा है, 2 को, 2 का स्क्वायर 4, √4 2 आ गया, तो t कितना आ गया, 2 आ गया। तो t किसको टेंड करेगा, 2 को टेंड करेगा। तो t आपके पास सिंपल सा है, 2 को टेंड करेगा। करते कैसे हैं, x टेंड कर रहा था 2, तो x मैंने यहां पे रखा, 2 का स्क्वायर 4, √4 2, तो t कितना आ गया, 2 को टेंड कर गया। ठीक है, कुछ नहीं, बस अब कर दो खत्म इसको। एलसीएम ले लो, ये आएगा लिमिट t टेंडिंग टू 2, इसको उधर लेके गए तो बनेगा t की पावर 4, ये इधर गया माइनस 6t स्क्वायर प्लस 8 नीचे t स्क्वायर आएगा, ये t स्क्वायर इस t स्क्वायर से कट जाएगा, लेकिन ये कितना आएगा, t से मल्टीप्लाई t से डिवाइड किया तो t माइनस 2 बनेगा। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t स्क्वायर अपॉन t, तो ऊपर बन गया t माइनस 2, ये भी t स्क्वायर ऊपर से नीचे कट गया, ये t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई, तो ये बन गया लिमिट t टेंडिंग टू 2, t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक -4 -2, क्योंकि -4 -2 कितना होता है, -6, -4 इंटू -2 कितना होता है, प्लस का 8, तो ये बनेगा t स्क्वायर आएगा, ये t नहीं आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इसमें t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, t में तो बाय क्वाड्रेटिक है, t में बाय क्वाड्रेटिक है, लेकिन t स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो ये बनेगा t स्क्वायर -4 इंटू टी स्क्वायर -2 अपॉन t -2। दुखी कौन कर रहा है हमें, 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 -4 0, 0/0, ये दुखी कर रहा है, ये तो तंग ही नहीं कर रहा, ये तो 2 आंसर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आगे और सॉल्व किया, लिमिट t टेंडिंग टू 2, इसको और तोड़ सकते हो, t -2 t +2 और t स्क्वायर माइनस, इसको जरूरत नहीं है, और ये आ गया t -2। जो दुखी कर रहा है उसको बाहर निकालो, बाकी पुट कर दो, 2 + 2 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -2 2, 4 इंटू 2 8 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो भी आपको तंग कर रहा है उसको किसी ना किसी तरह करके बाहर निकालो, कोशिश करो सब्स्टिट्यूट कर लिया करो ताकि चीज़ें आसान बन जाए। अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करता, कहीं ना कहीं गलती कुछ ना कुछ हो जाती, और सब्स्टिट्यूट भी हमेशा छोटी पावर को किया करो। देखो, अगर आपने इसको t मान लिया होता तो फिर ये √t आ जाता, इसको अगर आपने t माना होता ये √t आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको t माना, ये t स्क्वायर बनेगा, तो देखने में अच्छा लगेगा, चीज़ें भी थोड़ी सी आसान दिखेंगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एट में लिखा हुआ है, हाँ इसमें लिमिट गिवन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको शीट में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 √ax + b -2 अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 गिवन है, आपको a और b निकालना है। तो सबसे पहली बात तो डिनोमिनेटर बन रहा है 0,
न्यूमरेटर कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन इसकी लिमिट आ रही है 1। अगर लिमिट आ रही तो ये पक्का इनडिटर्मिनेट, यस देखो यहाँ पे कोई ना कोई 0.0 ये सारी की सारी फॉर्म बन रही है, लेकिन लिमिट 8, 24 इस तरह के आंसर आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी उस तरह से 1 आ रहा है, तो यानी कि कोई ना कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी होगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी बन रही है, डिनोमिनेटर कितना बन रहा है 0, तो न्यूमरेटर भी कितना रहा होगा 0, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी होगी तभी आपके पास आंसर आया होगा, नहीं तो आपके पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 1 तो आएगा नहीं। अगर ये मान लो 1 बन गया ऊपर वाला, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कोई 1 के इक्वल थोड़ा है, तो ये भी कितना बना होगा 0। तो जैसे मैंने इसको 0 पुट किया तो ये बनेगा √b - 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे 0 पुट किया तो 0 बन गया, ये आएगा √b - 2, इस पूरे को 0 होना पड़ेगा तभी 0/0 फॉर्म बनेगी और लिमिट एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसको मैंने 0 पुट किया तो b कितना आ गया आपके पास 4 के इक्वल, सिंपल सा b 4 आ गया। अब आगे देखते हैं, तो b को 4 वापस रख दो तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 √ax + 4 - 2/x, इसकी लिमिट 1 आ रही है, तो मुझे दिख रहा है कि रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बनेगा √ax + 4 - 2, तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा √ax + 4 + 2 √ax + 4 प्लस का 2, और नीचे लिखा हुआ है x के इक्वल। इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। अब बेसिकली a - b × a + b, इसको हमने आगे और सिंप्लीफाई किया। जब आप सिंप्लीफाई करोगे सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा a - b × a + b, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका स्क्वायर आएगा ax + 4 - 2 का स्क्वायर 4, और नीचे आएगा x × √ax + 4 + 2, तो और इसकी वैल्यू 1 गिवन है आपको ऑलरेडी। ये शांत हुआ, ये x इससे शांत हुआ, 0 पुट किया तो ऊपर तो a ही बचेगा अपॉन, यहाँ पे 0 पुट के ये 0 बन गया, √4 2 2 + 2 4, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद कितनी आ गई 4 के इक्वल। तो सबसे पहली बात तो जब भी लिमिट ऑलरेडी गिवन हो और कोई आपसे अननोन की वैल्यू पूछी हो, तो सबसे पहली बात तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म रही होगी कोई ना कोई, तभी आपके पास लिमिट की वैल्यू आएगी होगी। तो लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए अगर ये डिनोमिनेटर 0 है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो 0 रखा तो इसको 0 रखा तो b की वैल्यू 4 आ गई, वापस रखा, उसके बाद मेरे को आइडिया लगा कि इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन करके आपके पास बड़े ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, इसकी वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहला काम लिमिट फाइंड करो, या फिर फॉर्म कौन सी है, इन्फानाइट का स्क्वायर इन्फानाइट, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट इन्फानाइट, -3 इन्फानाइट, और नीचे भी क्या है इन्फानाइट का स्क्वायर इन्फानाइट, ज़्यादा इन्फानाइट से ज़्यादा होगा काफ़ी, इन्फानाइट इंटू इन्फानाइट, उसमें से इन्फानाइट माइनस किया तो इन्फानाइट आएगा, इन्फानाइट + 3 कितना होगा इन्फानाइट, तो ये इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी है। इस तरह क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या, बेसिकली होता क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट 1/x, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी तो ये 0 को टेंड कर जाएगी, ये आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि 1/इन्फानाइट किसको टेंड करेगी 0 को, तो ये इन्फानाइट, इसको किसी तरह 0 बनाने की कोशिश करो, तो क्या करो, जो सबसे हाईएस्ट पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर उसको बाहर निकाल लो। तो अगर आपने x² बाहर निकाल लिया पूरे में से, तो अंदर x² से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले x² 1, इसको x² से डिवाइड किया तो आएगा 2/x, इसको x² से डिवाइड किया तो 3/x²। अब जादू देखना थोड़ी देर बाद, इसमें से सबसे बड़ी पावर बाहर निकाल लो, x² 1 माइनस x/x², 1/x प्लस 4/x², ये दोनों हुए शांत। अब जैसे आप इन्फानाइट पुट करोगे, 2/इन्फानाइट 0,
3 अपॉन इन्फानाइट 0, 1 अपॉन इन्फानाइट 0, 4 अपॉन इन्फानाइट 0, बचेगा क्या? सिर्फ 1 अपॉन 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल। थोड़ी देर बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा डायरेक्टली देख के कैसे बताना है इस तरह क्वेश्चंस को, लेकिन आपको बेसिकली जो सबसे हाईएस्ट पावर है इन्फानाइट वाले केसेस में उसको बाहर निकालो। जैसे ही हाईएस्ट पावर बाहर निकाल लोगे वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी। अंदर अगर आपने हाईएस्ट पावर बाहर निकाल ली तो अंदर सारी की सारी पावर डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। सारे के सारे एक्स इन्फानाइट वाली टर्म्स किस में चली जाएंगी? डिनोमिनेटर में। जैसे वो डिनोमिनेटर में जाएंगी, ये भी 0 को टेंड हो गया, ये भी 0 को टेंड हो गया, ये भी 0 को टेंड हुआ, ये भी 0 को टेंड हो गया। ये सारे के सारे 0 बन जाएंगे। जैसे वो सारे के सारे 0 बन जाएंगे, बड़े ही आसानी से आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी की हेल्प से बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10, टेंडिंग टू इन्फानाइट 3 + n + n स्क्वायर अपॉन n³ + n स्क्वायर + n - 7। इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला +7 है। सबसे पहली बात आपको फॉर्म चेक करनी, कौन सी फॉर्म है। इन्फानाइट पुट करो, ऊपर भी इन्फानाइट बनेगा, इन्फानाइट पुट करो, नीचे भी इन्फानाइट बनेगा। तो आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। जैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी, मैं इसका आंसर फाइंड कर सकता हूं। इसके बाद अभी मैंने बोला जब जब इन्फानाइट बनेगा तो सबसे बड़ी पावर पूरे क्वेश्चन में जो भी है कौन सी है? n³ है। तो ऊपर से भी n³ बाहर निकाल लो जबरदस्ती। तो ऊपर से n³ बाहर निकालो तो ये बनेगा 3 अपॉन n³ प्लस n अपॉन n³ तो बनेगा 1 अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर को n³ से डिवाइड किया तो 1 अपॉन n। इसमें से भी n³ बाहर निकालो ताकि वो तंग ना करे। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1/n, ये बन जाएगा 1/n स्क्वायर और ये बन जाएगा 7/n³। देखो जितनी पावर आप बाहर निकालते हो ना उतने से अंदर डिवाइड करना पड़ता है। जितनी पावर, सुनना अच्छे से, जितनी पावर आप कॉमन निकाल रहे हो उतने से अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने जितनी पावर कॉमन निकाल ली, इसको डिवाइड किया n³ से, इसको डिवाइड n³ से किया तो 1 अपॉन n स्क्वायर, इसको n³ से डिवाइड किया तो 1 अपॉन n। ये दोनों हुए शांत। n³ इन्फानाइट रखा, 3 अपॉन इन्फानाइट 0 0 0, ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 0 0 0 और ये बचा 1। तो 0 अपॉन 1 कितना आ गया? 0 के इक्वल। तो इसकी आपकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं एक मिस्टेक थी। कहीं पे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 7 - 4 को शायद मैंने 5 लिख दिया था, उसको 7 - 4 को 3 कर लेना, करेक्शन अपना। ठीक है, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन था शायद सेकंड, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ग्राफ वाला क्वेश्चन सेकंड। उसमें कहीं ना कहीं राइट हैंड लिमिट मैंने कुछ गलत निकाल दी थी, तो उसको करेक्शन कर लेना। तो ये आपके पास आ गया। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्टकट बताऊंगा, देख के आंसर बताया करोगे। तो जितनी हाईएस्ट पावर है इन्फानाइट वाले केसेस में उसको बाहर निकालो। जैसे बाहर शांत होगी, अंदर बाकी के सारे किसको टेंड कर जाएंगे? 0 को टेंड कर जाएंगे। तो ये आया क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n इंटू n + 1 इंटू n + 2 अपॉन n - 1 n + 7 n + 3। अब बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। अब वो समय आ चुका है कि मुझे शॉर्टकट बताना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम काफ़ी खराब करोगे इसमें। सबसे पहली बात देखो, ये था पहला क्वेश्चन। अगर तो लिखते हैं ना, हिंदी में लिखना सारा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहली बात केस इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट का बनना चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो आंसर क्या आता है? जो आंसर आता है लिमिट का, कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, ये एचडी का मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका आंसर आएगा। कब? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉफिशिएंट क्या है? सेम है। उस केस में आपका आंसर आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिग्री सेम है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। आंसर इसका कॉफिशिएंट इसका 1 अपॉन 1 1 के इक्वल आ गया। ठीक है। सेकेंड, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ
डिनोमिनेटर। इस वाले केस में इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, तो आंसर सीधा इन्फानाइट आएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्यूब है मान लो, नीचे वाला क्वाड्रेटिक है, तो क्यूब में इन्फानाइट रखा, इन्फानाइट का क्यूब हो जाएगा तो वो काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन इन्फानाइट का स्क्वायर करोगे तो उससे कम रहेगी, तो ऊपर वाली ज्यादा हो जाएगी, नीचे वाली काफी कम रह जाएगी, तो आंसर किसको टेंड कर जाएगा, इन्फानाइट को। सेम अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आंसर आपका टेंड कर जाएगा 0 पर। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम है तो उसका स्क्वायर मान लो, जैसे इसमें था, ये स्क्वायर ऊपर नीचे कितना है, क्यूबिक, तो आंसर कितना आ गया, 0 के इक्वल, क्योंकि क्यूबिक इन्फानाइट का स्क्वायर करोगे तो इन्फानाइट स्क्वायर आएगा इतना, इन्फानाइट का क्यूब इतना आ जाएगा, तो इतने को इतने से डिवाइड करोगे तो वो 0 को टेंड कर जाएगा। तो इससे आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहली बात, मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह केसेस के आएंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम रहेगी, तो हाईएस्ट डिग्री वाला कोएफिशिएंट न्यूमरेटर का अपॉन हाईएस्ट डिग्री वाला कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर का, वो आपका आंसर हो जाएगा। एन 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 क्यूब बनेगा, एन 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 क्यूब बनेगा, आंसर क्या आएगा, डिग्री सेम है तो ऊपर वाले एन क्यूब का कोएफिशिएंट 1, नीचे वाले एन क्यूब का कोएफिशिएंट 1, आंसर कितना आ गया, 1 के इक्वल। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, हाँ आगे भी देख लेते हैं। इन्फानाइट, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है, नीचे वाले की कम है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, आंसर इन्फानाइट सीधा। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर इन्फानाइट। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, आंसर कितना, 0। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, आंसर कितना आ जाएगा, 0 को। इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे मैं कुछ क्वेश्चंस और देता हूं। सबसे पहला काम फॉर्म चेक करनी, कौन सी फॉर्म बनेगी, उसके बाद ही आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर था 10, 11, 12, 13, 14, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n प्लस 3 n प्लस 9 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 1, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। फिर है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 अपॉन n प्लस 1 की पावर 4 प्लस n माइनस 1 की पावर 4। इसको सॉल्व करना है। 16th लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 1 अपॉन n की पावर 2/3 17, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, उसके बाद लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 1 अपॉन n की पावर 7 अपॉन 99, क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट अंडर रूट ऑफ n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर, ये क्वेश्चन अच्छा है, आराम से करना है इसको सॉल्व, प्लस क्यूब रूट ऑफ n की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4th रूट ऑफ n की पावर 6 प्लस 6 n की पावर 5 प्लस 2 माइनस 5th रूट ऑफ n की पावर 7 प्लस 3n क्यूब प्लस 1। इसका जो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1 आंसर आएगा इसका। इसको सिंप्लीफाई करना आपको, कि कितना इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। करो जल्दी से सॉल्व सारे के सारे।
सबसे पहले का क्वेश्चन आंसर सीधा मैंने बताया कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, एन स्क्वायर का ऑप्शन 1 नीचे भी एन स्क्वायर का ऑप्शन 1, आंसर कितना आ गया 1 के इक्वल। सेकंड में अगर आप इसको ओपन करोगे लीनियर वो लगा देना बाइनोमियल, तो n की पावर 4 n की पावर 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगी क्यूबिक, नीचे कटेगा नहीं नीचे ऐड हो जाएगा, नीचे बनेगी बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज्यादा है, आंसर कितना आ जाएगा 0 के इक्वल। तो इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, कैसे करना है डिग्री चेक करो, इन्फानेट वाले में डिग्री चेक किया करो सबसे पहले, ऊपर वाले में n की पावर 4 n की पावर 4 कट जाएगा, n क्यूब वाली टर्म्स बचेगी, नीचे n की पावर 4 n की पावर 4 जुड़ जाएगा, 2n की पावर 4 बन जाएगा, तो नीचे डिग्री ज्यादा रहेगी ऊपर डिग्री कम रहेगी। अगर इन्फानेट वाले केस में चेक करूंगा तो आंसर किसको टेंड कर जाएगा 0 को टेंड कर जाएगा। ये लिखा 1 अपॉन इन्फानेट, आंसर किसको टेंड करेगा 0, क्योंकि इन्फानेट के पावर 2/3 भी कितना आएगा इन्फानेट आएगा, ऊपर ज्यादा नीचे कम, आंसर किसको टेंड कर जाएगा इन्फानेट को। 1 अपॉन इन्फानेट 0, क्योंकि इन्फानेट के बाहर कुछ भी करोगे वो आपको इन्फानेट पॉजिटिव पावर क्या आ जाएगा इन्फानेट ही आ जाएगा। इसको करो सॉल्व जल्दी से, इसका आंसर 1 आना चाहिए। इसमें आप चेक करो कि सबकी डिग्री कितनी है, ये डिग्री मैक्सिमम 3 है और ये अंडर रूट है तो डिग्री इसकी 3/2 आएगी, ये 4 है और ये 3 है 4/3 इसकी आएगी, इसकी आएगी 6 अपॉन 4, इसकी आएगी 7 अपॉन 5, ये देखो पता लग गया ना, ये 1 अपॉन 5 होती है, 1 अपॉन 3 होती है, 1 अपॉन 2 होती है, 1 अपॉन 4 होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n की पावर 3 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 पूरे की पावर 1 अपॉन 2 प्लस n की पावर 4 प्लस 1 पूरे की पावर 1 अपॉन 3, n की पावर 6 प्लस 6 n की पावर 5 माइनस 2 प्लस 2 पूरे की पावर 1/4 माइनस n की पावर 7 प्लस 3n क्यूब प्लस 1 और पूरे की पावर 1 अपॉन 5। तो इस तरह से अब हमें चेक करने की कौन सी डिग्री सबसे ज़्यादा है। 3/2 1.5, ये 1.33, ये भी 3/2 1.5, ये लिखा हुआ है 5/7/5, 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1/2 तो नहीं आएगा, 1.5 तो नहीं आएगा, 1.5 से कम। तो सबसे जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी 3/x की पावर 3/2। अब हमें ध्यान देखना है थोड़ा सा कि हमें कॉमन निकालना है, कितनी पावर x की पावर n की पावर 3/2। अब अच्छे से देखना, अभी मैंने बताया था क्या करना होता है आपको, जो हाईएस्ट डिग्री आएगी, वैसे तो आपको आंसर डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए कि यहाँ से तो कुछ भी नहीं आने वाला, ये तो 0 को टेंड कर जाएगा, ये सारी यहाँ से n की पावर 3/2 का ऑप्शन 1 है, यहाँ से भी 1 है, 1 अपॉन 1 1 आंसर आएगा। लेकिन मैं इसको पूरा करवाता हूँ अच्छे से कि कॉमन कैसे निकालना है। तो आपने इसमें से अगर n क्यूब निकाला तो बाहर आ जाएगा n की पावर 3/2, क्योंकि n क्यूब निकालोगे पावर तो 1/2 है, तो अगर n क्यूब निकाला तो 1 बचेगा, माइनस इसको n क्यूब से डिवाइड किया तो 2 अपॉन n बचेगा, ये 1 अपॉन n क्यूब बचेगा, प्लस इसमें से n की कितनी पावर निकालूं कि n की पावर 3/2 बाहर आए, n की कितनी पावर बाहर निकालो। अगर n क्यूब निकालते हो तो n की पावर 3/3, n की पावर 1 आएगा। अगर n की पावर 5 हमें चाहिए n की पावर 3/2, तो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे कि मैं n की कितनी पावर बाहर निकालूं। 1/3 को मल्टीप्लाई करो कितने से कि 3/2 बन जाए, n की पावर अगर मैं 9/2 बाहर निकाल लूँ तो ये आएगा n की पावर 9/2 इंटू 1/3। हाँ सही है, n की पावर 9/2 कॉमन निकालना पड़ेगा इस अंदर वाले में से, लेकिन बाहर कितना आएगा वो n की पावर
3/2 ही आएगा। तो अंदर बचा n की पावर 4 अपॉन n की पावर 9/2 प्लस 1 अपॉन n की पावर 9/2। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पूरे की पावर 1/3। इसमें से मैंने बाहर निकालना पड़ेगा 1/4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, x से मल्टीप्लाई करूं और आंसर कितना आना चाहिए 3/2। तो x कितना आ गया 2 6। तो n की पावर 6 कॉमन निकालो, इसमें से n की पावर 6 बाहर निकालोगे तो, लेकिन बाहर कितनी आएगी n की पावर 6 अपॉन 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। जहां पे डाउट हो पूछ लेना मेरे से। n की पावर 6 कॉमन निकाल लिया अंदर में से, तो बचा 1 प्लस 6 अपॉन n प्लस 2 अपॉन n की पावर 6 पूरे की पावर 1/4 माइनस 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो x कितना आ गया 15/2। तो n की पावर 15/2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा, बाहर आएगा n की पावर 15/2 और ये कितना लिखा हुआ है 1/5। अच्छा, अंदर से n की पावर 7 अपॉन n की पावर 15/2 प्लस 3n क्यूब अपॉन n की पावर 15/2 प्लस 1 अपॉन n की पावर 15/2। अब सॉल्व करते हैं। अब n की पावर 3/2 n की पावर 3/2 पूरे में से कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप इन्फाइनाइट पुट कर दो, ये 1 ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है। ये 4.5 है, ये भी 0 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 ये भी 0, सारे 0। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 के इक्वल। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, जो भी सबसे हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन आउट निकाल दो। जैसे ही कॉमन आउट निकालोगे वो कट जाएगी और अंदर जो भी पावर्स बचेंगे 1 अपॉन इन्फाइनाइट के फॉर्म में बन जाएंगी, जो भी बचेंगे यहाँ पे n की टर्म्स बचेंगे। जैसे 1 अपॉन इन्फाइनाइट की टर्म्स आएंगी वो सारी 0 को टेंड कर जाएंगे, जैसे वो 0 को टेंड कर जाएंगे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपके पास बच जाएगी। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, ये था क्वेश्चन नंबर 20। ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका सॉल्व करना आपको। x टेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 3x माइनस 6, इसकी वैल्यू निकालो। बड़े ध्यान से निकालना, गलती मत करना, ठीक है ना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n अपॉन n स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 की पावर 5 प्लस x प्लस 2 की पावर 5 अप टू x प्लस 9 की पावर 5, नीचे लिखा हुआ है x की पावर 5 प्लस 100। क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट प्रोडक्ट r इज इक्वल टू 2 से लेके n r अपॉन r माइनस 1, फिर एक और प्रोडक्ट लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 2 से लेके n r प्लस 3 अपॉन r प्लस 4, इसको लिमिट निकालनी है आपको। 25 लिमिट x टेंडिंग टू 2a अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a प्लस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2a अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करो। 26
लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। फॉर्म चेक करो और उसके बाद लिमिट फाइंड करो, ये कौन सी कितनी लिमिट आ रही है इसकी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सभी पहले सॉल्व करना, फिर इसको कॉपी करना। इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल और नीचे बनेगा n प्लस 1 का क्यूब और 3n का फैक्टोरियल। इन्फानाइट पुट किया तो ऊपर भी इन्फानाइट बनेगा, नीचे भी इन्फानाइट, तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, इसको आप लिख सकते हो 3n प्लस 3, 3n प्लस 2, 3n प्लस 1 इंटू 3n का फैक्टोरियल, क्योंकि आप 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक कम करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली लिख सकते हो आप। ये लिखा हुआ है n प्लस 1 का क्यूब और ये लिखा हुआ है 3n का फैक्टोरियल। इन दोनों को शांत किया, अब खत्म है, फैक्टोरियल का काम खत्म हो चुका है। ऊपर भी क्यूबिक लिखी हुई है, नीचे भी क्यूबिक लिखी हुई है। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री सेम है, तो जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट आएगा हाईएस्ट डिग्री का, नीचे वाले का जब n क्यूब निकालोगे तो 1 आएगा। 3n 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 27 n क्यूब बनेगा, तो ऊपर तो 27 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 27 के इक्वल। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा आराम से करना, इसमें जल्दबाजी में गलती कर जाओगे। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बता चुका हूं लेकिन फिर भी गलती कर जाओगे। यहां पे इन्फानेट पुट करोगे, ऊपर भी इन्फानेट बन रहा है, नीचे भी इन्फानेट, नीचे माइनस इन्फानेट बन रहा है, तो ये भी इन्फानेट अपॉन इन्फानेट की फॉर्म ही आएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फानेट, जो पावर है हाईएस्ट एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला तो बाहर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर और अंदर बचा एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 3x माइनस 6। अब ध्यान रखना, जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर आता है उसका आंसर x नहीं आता, उसका आंसर मॉड x आता है। बस यहाँ पे यही पॉइंट था मेन। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 6। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर, बेसिकली जब आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर को, ये किसको टेंड कर रहा है इन्फानाइट, तो मॉड के अंदर इन्फानाइट आएगा तो x क्या खुलेगा, x जो आएगा वो माइनस x खुलेगा और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 3x माइनस 6। अब ऊपर नीचे वाले की डिग्री सेम है तो ये तो 0 को टेंड कर जाएगा, ये इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म बनेगी, तो ऊपर -1 आएगा, नीचे कितना आएगा 3 के इक्वल आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा -1 अपॉन 3। अगर आप डायरेक्टली फाइंड कर देते, आप आंसर निकाल देते 1 अपॉन 3, तो इसको ध्यान रखना, ये आंसर इसका आएगा -1 अपॉन 3। तो आपको पहले एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा, ये मॉड एक्स आएगा, एक्स टेंड कर रहा है माइनस इन्फानाइट, ये नेगेटिव है, मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव है, तो बाहर से एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो लिखो इसको, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 लिखा हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट। सबसे पहले फॉर्म देख ले, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू इन्फानाइट, तो ऊपर आएगा इन्फानाइट, नीचे भी आएगा इन्फानाइट। इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो ये आएगा पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या आता है, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 और नीचे क्या लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, ऊपर वाले का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे वाले का कोएफिशिएंट 2 है, तो आंसर कितना आ गया 1/2।
2। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, लिखे इसे, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फानाइट x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 की पावर 5 प्लस x प्लस 2 की पावर 5 चलते गए x प्लस 9 की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस 100। सबसे पहले आपने इन्फानाइट रखा, तो इन्फानाइट रखोगे ऊपर भी इन्फानाइट बनेगा, नीचे भी इन्फानाइट बनेगा। तो इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट की फॉर्म को कैसे चेक करते हैं? ऊपर भी कोएफिशिएंट चेक कर लो हाईएस्ट डिग्री का, नीचे भी कोएफिशिएंट चेक कर लो। तो नीचे तो आंसर 1 आ रहा है, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? 1। यहाँ पे x की पावर 5 आएगा, यहाँ पे भी x की पावर 5 आएगा, यहाँ पे भी x की पावर 5। तो कितनी बार आएगा? 1 से 9 तक तो 9 बार ये आ गया और एक बार ये आ गया, तो 10 टाइम x की पावर 5 आएगा। तो 10 ऊपर आ गया x की पावर 5 का कोएफिशिएंट और 1 नीचे आ गया, तो आंसर कितना आ गया? 10 के इक्वल। बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें लिखा हुआ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ये प्रोडक्ट है तो पहले 2 लिखा, ये 2 है, ये उससे कम है, तो 2/1 इंटू फिर 3/2 इंटू 4/3 चलते गए, n रखोगे तो n/n-1। इसको भी सॉल्व किया, 2 रखा, ये इससे एक ज़्यादा है, तो पहले 2 रखा, 2 + 3 5/6 आएगा, फिर 3 रखा, 3 + 3 6/7, फिर 7/8 चलते गए, आखिरी में n रखोगे तो आएगा n+3/n+4। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये शांत हो रहा है, तो कभी ना कभी ये भी शांत हुआ होगा, तो ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट। यहाँ पे n बचा होगा सिर्फ, इसमें ये शांत हो रहा है, सारे शांत हो गए, तो कभी कभी ये भी शांत हो गया। इधर बच रहा है 5/n+4। तो ऊपर 5n लिखा है, नीचे n+4, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, ऊपर नीचे की डिग्री क्या है? सेम है, तो ऊपर वाले का कोएफिशिएंट 5, नीचे वाले का कोएफिशिएंट 1, तो आंसर कितना आ गया? 5/1 यानी कि 5 के इक्वल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 25 देख लेते हैं। 25 में देखने को ऐसे लग रहा है जैसे रैशनलाइजेशन कर दें, लेकिन रैशनलाइजेशन करने से कुछ आने नहीं वाला, ये काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। ये लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 2a √ x - 2a। पहले 2a पुट किया तो 2a - 2a 0, √2a - √2a 0, 0/0 की फॉर्म बनेगी ये। तो इसको हमने ऐसे लिखा √x - √2a। ये a² - b² लिखा होता है, ये आएगा x - 2a इंटू √x + 2a। मैंने अलग अलग लिख दिया। अब एक काम करो, पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं इससे, क्योंकि ये तंग कर रहा है पूरे में से, या फिर ऐसा कर लो कॉमन निकालो ऊपर नीचे से, या डिवाइड कर दो, एक ही बात है। इसको इससे डिवाइड किया, पूरे को डिवाइड किया, तो नीचे तो जब इससे डिवाइड करोगे इससे, तो सिर्फ यही बचेगा √x + 2a। ऊपर जब √x - 2a से डिवाइड करोगे, ये 1 बचेगा, ये बचेगा √x - √2a अपॉन √x - 2a, यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, तो 2a पुट किया तो ये 2a + 2a √4a आएगा, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे देख लेते हैं 0/0। इसको एक काम करते हैं, रैशनलाइजेशन करें, अगर डिनोमिनेटर को करें या न्यूमरेटर को?
इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2a अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2a। तो देखते हैं ना, a माइनस पी, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2a 1 प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर आएगा x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन नीचे भी आ गया अंडर रूट ऑफ x प्लस 2a। अब एक चीज देखना, ये 2 लिखा हुआ है, ये रूट 2 लिखा हुआ है, एक तरह से ये 2 लिखा हुआ है, ये रूट 2 लिखा हुआ है। जब आप इन दोनों को कैंसल आउट करोगे, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूं, आप पहले इस स्टेप को लिखना, जब इन दोनों को कैंसल आउट करोगे तो ये 2 है, ये रूट 2 है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे 2a पुट करोगे, 2a माइनस 2a 0, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरे का पूरा 0 बन जाएगा, आंसर ये बचेगा 1 अपॉन दिस। 2a पुट करो, 2a प्लस 2a 4a, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4a, यानी कि 1 अपॉन 2 रूट a, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट a। तो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। लिखो इसे, ट्वेंटी सिक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अगर आप फॉर्म चेक करोगे तो ये इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट की फॉर्म बन रही है। इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट फिर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, पीछे जाकर देखना 7 तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी हुई हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, बीच में प्लस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो ये आपके पास a माइनस पी इंटू ए प्लस पी, तो जो न्यूमिनेटर में आएगा वो आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट a माइनस बी ए प्लस बी, इसका स्क्वायर तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 अपॉन नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो ये आ गया। न्यूमिनेटर में देखते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, प्लस का 7 माइनस का तो 5x आएगा, 3 में से 1 गया, प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ से माइनस 2x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अच्छा, इसके भी डिग्री 1 है, इसके भी डिग्री 1 है। देखो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्या आ जाएगा, डिग्री एट द एंड 1 ही आएगी। ऊपर वाले का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 5, इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर का 1, इसका कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2। एक तरीका ये है, एक तरीका आपके पास क्या है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है x, ऊपर में से x कॉमन निकाल लो, x अंदर बचेगा 5 प्लस 2 अपॉन x, नीचे वाले में से x स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा। x स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा मॉड x, और लिमिट किसको टेंड कर रही है प्लस को, तो मॉड x क्या खुलेगा x ही खुलेगा। अंदर क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से भी x ये वाला आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये दोनों तो शांत हो गए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अंडर रूट 1 1, 1 प्लस 1 2, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2। तो बेसिकली आपको डिग्री चेक करनी है, अगर ऊपर नीचे वाले की डिग्री सेम आ रही है तो ऊपर वाले की डिग्री हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट ये आएगा आपके पास। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, अभी मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, तो वो आपको सॉल्व करने हैं।
वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन हो गए आज के लिए, काफ़ी इतने। जहाँ पे जो भी डाउट आए वीडियो देखते देखते स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड कर देना और मेरे से डाउट पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 tan square x अंडर रूट ऑफ 2 sin square x प्लस 3 sin x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ sin square x प्लस 6 sin x प्लस 2। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास। आंसर मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा आपके पास 1/12। इसका आंसर आएगा 1/12, ताकि आपको आसान पता लगता रहे भी आपका क्वेश्चन सही है गलत है। सेकंड क्वेश्चन है जो इतना ही करो, इतना काफ़ी है, क्योंकि इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपसे बनेंगे नहीं अभी। यही करो फिलहाल तो। बाकी आप एक काम करना, डीपीपी नंबर स्पेशल डीपीपी 1 कंप्लीट कर सकते हो आप। जो बने अच्छी बात है, जो ना बने छोड़ देना। स्पेशल डीपीपी 1, हाँ उसमें काफ़ी क्वेश्चंस है, 22 क्वेश्चंस है। स्पेशल डीपीपी 1 को सॉल्व कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आपको हर क्वेश्चन में फॉर्म चेक करनी है, पहले कौन सी फॉर्म बन रही है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि इस फॉर्म को कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।